हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में आपके सामने है द ऑल न्यू मारुति फ्रोंक्स 2023 का बेस मॉडल यानी कि सिग्मा वेरिएंट। और इस वेरिएंट के फीचर्स देखने के बाद, लुक्स देखने के बाद भाई ये मैं कह सकता हूं कि 7.5 लाख एक्स शोरूम के नीचे नीचे बेस्ट बेस मॉडल आपके लिए साबित हो सकता है। और ये बात मैं गाड़ी को, फीचर्स को और प्राइस को देखते हुए कह रहा हूं कि अगर आप भी बलेनो लेने वाले थे बेस मॉडल या फिर ब्रेजा एलेक्साई लेने वाले थे तो थोड़ा सा रुक के इस गाड़ी की तरफ नजर जरूर करें। हो सकता है कि ये गाड़ी आपको पसंद आ जाए। तो मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल यानी कि सिग्मा वेरिएंट में अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलता है, उसी के पास में पार्किंग लाइट दी गई है, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिलती है। फॉग लैंप की इस गाड़ी में आवश्यकता नहीं है क्योंकि हेडलाइट काफी नीचे प्लेस्ड है। अगर सामने देखें तो सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो दी गई है और बिल्कुल ग्रैंड विटारा के जैसी जो ग्रिल है वो यहाँ पे आपको मिल रही है बढ़िया से क्रोम के यूज के साथ में। यानी कि अगर फ्रंट से लुक देखें तो ग्रैंड विटारा की जैसी जो लुक है वो कहीं ना कहीं आ सकती है। फ्रंट और साइड का जो कंबाइन लुक है वो यहां से आप देख सकते हैं। साइड में आए तो 16 इंच के स्टील व्हील और व्हील कवर के साथ में इस गाड़ी में टायर्स दिए गए हैं। ब्लैक कलर की जो बॉडी क्लैडिंग है वो व्हील आर्क के ऊपर से होते हुए गाड़ी के चारों तरफ आपको मिलती है। डोर सिल क्लैडिंग भी दी गई है। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर फेंटर पे ही दिया गया है और ब्लैक कलर में जो ओआरवीएम्स हैं वो गाड़ी में आपको मिलते हैं। साथ ही साथ ईएसपी और हिल होल्ड असिस्ट का जो फीचर है वो भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। डोर हैंडल्स आपको ब्लैक कलर में ही मिलते हैं। साइड और रियर का जो कंबाइन लुक है वो आप यहां से देख लीजिए। और मारुति फ्रोंक्स का जो रियर लुक है वो भी अपने आप में जबरदस्त है। ग्रैंड विटारा है ब्रेजा से बिल्कुल हटके है, बलेनो से भी परे है और देखने में काफी बढ़िया लगता है। एलईडी टेल लाइट आपको मिल रही है 3 पॉइंट के जैसी। यहाँ पे जो लुक है वो दी गई है और नीचे पतला सा टर्न इंडिकेटर दिया गया है। लेकिन जो सेंटर की लाइट है, कनेक्टिंग लाइट, वो इस वेरिएंट में ऑन नहीं होती है। नीचे अगर देखें तो बड़ी सी स्किड प्लेट दी गई है। पार्किंग सेंसर्स और जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो पीछे दिए गए बम्पर के ऊपर। यानी कि ओवरऑल अगर लुक देखें रियर से तो काफी जबरदस्त लगती है। रियर डिफोगर्स आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। रियर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना और जो रूफ रेल्स हैं वो भी बेस मॉडल से ही आपको मिलती हैं। चाबी की बात करें तो सिग्मा वेरिएंट में लॉक और अनलॉक बटन के साथ में जो दोनों रिमोट कंट्रोल चाबियां हैं वो आपको मिलती है। चाबी की लुक वही है जो मारुति की गाड़ियों में अक्सर आपको मिलती है। इंटीरियर देखें तो ट्रिपल टोन के साथ में यार जो इंटीरियर है वो बेस मॉडल से ही यहाँ पे मिल रहा है। गोल्डन टाइप जो मटेरियल है उसका यूज किया गया है। रेडिश टोन और जो ब्लैक कलर का इंटीरियर है वो दिया गया है। ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल स्मार्ट लॉक सिस्टम मिल जाता है और दरवाजे पे जो सॉफ्ट हैंड रेस्ट है वो भी आपको मिल रहा है। बोतल होल्डर मिलता है। स्पीकर लगाने की जगह दी गई है। चारों ही पावर विंडोज आपको मिलती है और ड्राइवर विंडो 1 टच डाउन, 1 टच अप और एंटी पिंच फीचर के साथ में मिलती है। लेकिन जो ओआरवीएम्स हैं उनको आप बाहर से ही एडजस्ट या फोल्ड कर सकते हैं, अंदर उनका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अंदर आए तो ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं। डुअल टोन में जो फैब्रिक सीट है वो आपको गाड़ी में यहाँ पे मिल रही है। चौड़ी चौड़ी ग्रिपेबल सीट्स हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। डैशबोर्ड की अगर लुक देखें तो वहां पे भी 4 कलर्स आपको दिखेंगे जिससे कि एक अलग ही जो लुक है वो गाड़ी में दिखती है। ड्राइवर के राइट साइड में आइडल स्टार्ट स्टॉप, लाइट के कंट्रोल्स और जो ट्रैक्शन कंट्रोल यानी कि ईएसपी का बटन है वो भी आपको मिल जाता है। और ये है मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल का एमआईडी मीटर। सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर दिया गया है। आरपीएम और स्पीडोमीटर एनालॉग और उसके अलावा बाकी की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो डिजिटली सेंटर में आप देख सकते हैं। डिजिटल वॉच, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डूर अजार वार्निंग, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे जो फीचर्स हैं वो एमआईडी में आप यहां पे देख सकते हैं। दोनों तरफ जो नोब्स हैं वो आपको मिल रही हैं। स्टीयरिंग पे कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया है। मारुति बलेनो के जैसी जो स्टीयरिंग लुक है वो गाड़ी में आपको मिल रही है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। ड्यूअल एयरबैग के साथ में गाड़ी आती है और स्टीयरिंग को आप केवल टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आए तो कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है, लेकिन फ्लोटिंग टच स्क्रीन लगाने की जो जगह है, जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके नीचे एसी वेंट्स, उसी के बीच में हैजार्ड बटन और टेक्सचर फिनिश का जो यूज है वो भी सेंटर कंसोल पे किया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। ब्रेजा और बलेनो जैसे जो बटन्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं।
12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट भी नीचे मिल जाता है, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गाड़ी आपको मिलेगी। और अगर पीछे देखें तो एक फोन होल्डर भी इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। यहाँ पे सेंटर कंसोल पे जो सिल्वर फिनिश का यूज है वो भी काफी बढ़िया लुक यहाँ पे देता है। नॉर्मल ग्लो बॉक्स मिलता है जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM दिया गया है और फ्रंट कैबिन में कोई भी लाइट आपको नहीं मिलती है। वैनिटी मिरर कोई से भी सनवाइजर पे नहीं दिया गया है। फोल्डेबल जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो गाड़ी में आपको मिलते हैं और रियर कैबिन में जो लाइट है वो यहाँ हेलोजन में सेंटर में आपको मिल जाती है। तो ये था नई नवेली मारुति फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट यानी कि सिग्मा का फ्रंट कैबिन। अब देखें रियर में तो रियर दरवाजे पे भी डुअल टोन का इंटीरियर दिया गया है। पावर विंडो का कंट्रोल, बोतल होल्डर और जो स्पीकर है वो लगाने की जगह दरवाजे पे दी गई है। लुक आप थोड़ा सा दूर से देख सकते हैं कि डुअल टोन में काफी बढ़िया लगती है। और ये है गाड़ी की रियर सीटिंग और रियर सीटिंग में जो स्पेस है वो वाकई में जबरदस्त आपको इस गाड़ी में मिलता है। और दूसरी जो चीज है वो ब्रेजा से भी आगे इस गाड़ी को कहीं ना कहीं कर देती है, वो है गाड़ी के एडजस्टेबल हेडरेस्ट। 60-40 स्प्लिट सीट आपको बेस मॉडल से ही मिलनी शुरू होती है। और हेडरेस्ट क्या, बीच में एक छोटू सा जो तीसरा हेडरेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि ये 2 चीजें मारुति ब्रेजा में आपको नहीं मिलती है, क्योंकि ब्रेजा में तो आपको हेडरेस्ट ही खैर नहीं मिलते हैं। बैठ के देखें कि स्पेस कितना क्या है तो 6 फीट हाइट के हिसाब से आगे वाली सीट सेट है। उसके बाद भी फुल स्पेस आपको पीछे मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। लेग रूम बढ़िया है, थाई सपोर्ट एकदम बढ़िया है और 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जो टेस्ट है वो भी हमने किया है, वो चैनल पे डला हुआ है, वो आप वहां से देख सकते हैं। ज्यादा हेल्दी हैं तो 2 लोग और एक बच्चा बड़े आराम से पीछे बैठ सकता है। हेडरूम की अगर बात करें तो मेरी हाइट 6 फीट है और उसके हिसाब से भाई बढ़िया हेडरूम यानी कि 3 उंगलियों का जो हेडरूम है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लगी। 12 वोल्ट का जो एसेसरी आउटलेट है वो पीछे मिल जाता है, फोन होल्डर दिया गया है और छोटा मोटा सामान या बोतल होल्डर पीछे आपको मिलता है। लेकिन जो रियर AC वेंट हैं वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। डैशबोर्ड की जो लुक है पीछे वाली सीट पे बैठने के बाद वो आप यहां से देख सकते हैं कि कैसी क्या लुक आपको यहां पे लगती है। बूट की अगर बात करें तो रिक्वेस्टिंग सेंसर के साथ में जो पावर बूट है वो आपको मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है। 308 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिल रहा है। रियर पार्सल ट्रे गाड़ी में आपको नहीं मिलती है और दोनों साइडों में भी जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बूट फ्लोर के नीचे अगर देखें तो 16 इंच का जो स्पेयर व्हील है, ब्लैक कलर का स्टील रिम वो गाड़ी में आपको मिलता है, जो कि बाकी के टायर्स के जैसा ही है। तो गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर के जो फीचर्स हैं वो आपने देख लिए। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो मारुति फ्रोंक्स के सिग्मा यानी कि बेस मॉडल में वेल नॉन और वेल परफॉर्म्ड जो इंजन है मारुति बलेनो वाला वो आपको मिलता है, यानी कि 1.2 लीटर का K सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन, 1197 सीसी, 88.5 bhp, 113 Nm टॉर्क और 21.79 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में जो इंजन है वो गाड़ी में आपको मिलता है। और इस इंजन का भाई किसी को भी कोई शक नहीं होता है, क्योंकि इतने दिनों से स्विफ्ट में, बलेनो में इस इंजन को लोग यूज कर रहे हैं। जो इंजन गार्ड वगैरह है वो भी गाड़ी में दिया गया है, बोनट डैम्पिंग भी मिल जाती है। और अगर क्वालिटी की बात करें तो इस गाड़ी का जो बोनट है वो उठाने में या बंद करने में जो हैवीपन है वो जरूर आपको कहीं ना कहीं फील हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस गाड़ी की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर कहीं ना कहीं आपको मिलती है। हो सकता है कि ब्रेजा के आसपास जो इस गाड़ी की क्वालिटी हो वो आपको मिल जाए। प्राइसिंग की अगर बात करें तो मारुति फ्रोंक्स के सिग्मा यानी कि बेस मॉडल की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,46,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 8,80,000 रुपए की, 10,000 की एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी के साथ में। जैसे ही एक्सेसरीज बढ़ेंगी तो जो प्राइस है वो और ऊपर इस गाड़ी का जा सकता है। तो 7.5 लाख एक्स शोरूम या ये कहो कि 9 लाख ऑन रोड के नीचे नीचे अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं आज की डेट में, बढ़िया इंजन, बढ़िया सर्विस, रिफाइनमेंट, माइलेज सब कुछ आपको चाहिए, तो मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं। क्योंकि गाड़ी को देखने के बाद, लुक्स देखने के बाद, फीचर्स देखने के बाद और प्राइस देखने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना तो कह सकता हूं कि गाड़ी अपने आप में जबरदस्त है। और जो प्राइसिंग है वो भी बेस मॉडल के लिए मारुति ने कहीं ना कहीं काफी बढ़िया यहां पे रखी है। बाकी पैसा आपका है, चॉइस आपकी है,
आप कोई सी भी गाड़ी लेना चाहें वो भाई ले सकते हैं। और अगर ये बात करें कि क्या मारुति फ्रोंक्स का जो बेस मॉडल है वो ब्रेजा LXi से बढ़िया है या नहीं है, तो उसमें हम खैर कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कि फ्रोंक्स बेटर है, लेकिन कुछ पॉइंट यानी कि इंजन टाइप जो चीज़ें हैं उनमें ब्रेजा आगे है। तो आपका पैसा है, आपकी समझ है, जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट आपकी है उस हिसाब से आप गाड़ी ले सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।